नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसपीडी करने पर हम एमसीक्यू प्रश्न कवर कर रहे थे जिसमें टोटल 850 क्वेश्चन होने वाला है जो अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर है उन सभी का एक कंपाइलेशन ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम कोई भी हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर प्रश्न पूछा जाता है, आपको डेफिनेटली यही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, इसका पार्ट 1 मैंने दे दिया हुआ है और ये पार्ट 2 होने वाला है जो 301 से शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर ने मनाने की घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? 302 की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा है। हाल ही में अनुसूचित जाति में उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 303 की बात करें तो तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। किस राज्य में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है? 304 की बात करें तो बिहार के द्वारा जो है शुभंकर जो है गज सिंह को घोषित किया गया है। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत की अब तक के किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? 305 की बात करें तो ये जो है QPIAI इंडस को लॉन्च किया गया है। किस राज्य की सरकार ने सागर जिले का बंडा साहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित किया गया था? 307 की बात करें तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 के नाम से आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल के गवर्नर समिति की अध्यक्षता संभाला है? 308 की बात करें तो यूएई ने संभाला है। मोहन बागान सुपर जायंट ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? 309 की बात करें तो बेंगलुरु एफसी को हराकर ये खिताब जीता है। इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? 310 की बात करें तो जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 311 की बात करें इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्रों को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा किया है? 312 की बात करें तो ये जो है मुंबई में घोषणा किया गया स्थापना करने की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी में मानद डिग्री होनोरिस कॉसा प्रदान किया गया है? 313 की बात करें तो स्लोवाकिया के द्वारा प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? 314 की बात करें तो मॉरिशस पहला देश बना है। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK फर्स्ट के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज गाइड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? 315 की बात करें तो गौरव का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पर रहा है। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 26 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मंजूरी दिया गया है। किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? 318 की बात करें तो ये जो है मैड्रिड में दिया गया है।
आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है। 319 की बात करें तो कितना कर दिया गया है, 6.6 कर दिया है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है। 320 की बात करें तो विराट कोहली जो T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। 321 की बात करें तो पुर्तगाल ने सम्मानित किया है। किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। 322 की बात करें तो ब्राजील के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है। 323 की बात करें तो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है। 324 की बात करें तो तमिलनाडु के द्वारा ये विकास दर को हासिल किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 325 की बात करें तो न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है। 326 की बात करें तो श्रीलंका के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथरा विभूषण से सम्मानित किया है। 327 की बात करें तो श्रीलंका हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक यानी श्रीलंका के द्वारा सम्मानित किया गया है। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया है। 328 की बात करें तो मनोज कुमार का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है। 329 की बात करें तो 10वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। 330 की बात करें तो बांग्लादेश ने संभाला है। किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसको जो है मेघालय को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है। 332 की बात करें तो इंद्र 2025 के नाम से आयोजित किया है। भारतीय महिला हॉकी किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा किया है। 333 की बात करें तो वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है। इसका राइट आंसर की बात करें तो चीन के साथ मनाया है। शर्ली आर्योलकर बोचवे यानी घाना ने किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 335 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो राष्ट्रमंडल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई लाल पेड़ा लाल भरवा मिर्च करौंदा शहनाई तबला म्यूरिंग पेंटिंग और म्यूज क्राफ्ट को जीआई तमगा मिला है। 336 की बात करें तो इसका राइट आंसर वाराणसी को दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 337 की बात करें तो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है। 338 की बात करें तो दुबई में स्थापित करने की घोषणा किया है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू किया है। 339 की बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से शुरू किया है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। 340 की बात करें तो स्टीव वॉ को नियुक्त किया गया है।
कौन हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो रोशनी नाडार मल्होत्रा बनी है। किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने की घोषणा किया है? 342 की बात करें तो ये जो इंडोनेशिया हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? 343 की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेएसडब्ल्यू स्टील हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त क्यों मंजूरी दिया है? 344 की बात करें तो जय भट्टाचार्य हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? 345 की बात करें तो अजय सेठ को नियुक्त किया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 346 का राइट आंसर की बात करें तो अजिंक्य रहाणे बने हैं। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 347 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में किस स्थान पर है? 348 की बात करें तो 118वें स्थान पर। फिनलैंड शीर्ष पर हो जाएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वह किस देश की है? 349 की बात करें तो वह जिम्बाब्वे की है। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके आयोजन की बात करें तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृदुलिका झा, सत्य सुंदर वारिक और शहाब अली यानी उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 352 की बात करें तो इंग्लैंड में किया गया है। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ है? 353 की बात करें तो वरुण 2025 का आयोजन किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे हैं? 354 का राइट आंसर की बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2025 इंडिया के सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? 355 का राइट आंसर जो हो जाएगा कृष्णमचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई और विकास पहल के लिए गेट फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? 356 की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है। नासा का कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? 357 की बात करें तो ये जो हो जाएगा बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 9 महीनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेनदेन के लिए समझौता किया है? 358 की बात करें तो मॉरिशस ने समझौता किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा पहल शुरू किया है? 359 की बात करें तो वेब्स 25 पहल की शुरुआत किया गया है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा किया गया है? ये जो है इंदौर में घोषणा किया गया है। भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? छत्रपति शिवाजी में जो भिवंडी महाराष्ट्र में स्थित समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू किया है? 362 का राइट आंसर की बात करें तो तेलंगाना के द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू किया गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? 363 की बात करें तो शिष्टाचार के नाम से शुरू किया है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस आईआईटी में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है?
364 की बात करें तो मद्रास में उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? 365 की बात करें तो किसे नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना को किया गया है। भारत सरकार ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान-5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दिया है? 366 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जापान हो जाएगा। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो झारखंड ने जीता है। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है? 368 की बात करें तो खंजर 12 के नाम से आयोजित किया गया है। अमेरिका की मेजबानी भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? 370 की बात करें तो अक्षर पटेल को नियुक्त किया है। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? 371 की बात करें तो साइना नेहवाल को नियुक्त किया है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने आरबीआई को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 सम्मानित किया है? 372 की बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा बी और सी दिया गया, यानी प्रवाह और सारणी ये दोनों जो है सम्मानित किया गया है। फरवरी 2025 माह के लिए शुभमन गिल भारत और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 373 का राइट आंसर की बात करें इसका जो हो जाएगा आईसीसी के द्वारा सम्मानित किया गया है। गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले ओपन एआई लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो जेमा 3 के हल्के वजन वाले ओपन एआई लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सर्वोच्च न्याय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? 375 की बात करें तो मॉरिशस ने नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे? 376 की बात करें तो मॉरिशस में भाग लिए थे। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहाँ आयोजित किया गया है? 377 की बात करें बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ज्ञान भारतम मिशन के शुभारंभ किया गया है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 20 से 24 में हथियार आयात करने वाला देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 379 का राइट आंसर की बात करें तो भारत जो हो जाएगा दूसरे स्थान पर हो जाएगा। हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया है? ये जो होगा एस्फेरिक्स हो जाएगा। हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? 381 के राइट आंसर की बात करें ये जो असम सेट के नाम से घोषणा किया गया है। भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के खिताब जीता है? 382 का राइट आंसर की बात करें किसे हराकर जीता है? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? 383 की बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 384 की बात करें तो लापता लेडीज ने जीता है। हाल ही में जारी आईक्यू एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? 385 की बात करें तो बर्निंघाट भारत हो जाएगा। किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण शुरू किया है? 386 की बात करें तो एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है।
हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा है? 387 की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी नाम नया रखा है। भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रूस के साथ समझौता किया है। किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC है? 389 की बात करें तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 390 की बात करें तो ये चौथी स्थान पर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? 391 की बात करें तो AI कोसा के नाम से जो है शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? 392 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो जामनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखा गया है? 394 की बात करें, न्यू पिपलिया जूनागढ़ गुजरात में आधारशिला रखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? 395 की बात करें तो इसमें जो है भारतीय रेलवे खान पान निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम दोनों को दिया गया है। हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता है? 396 की बात करें तो केरल ने खिताब जीता है। 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? अनोरा ने जीता है। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका के आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? 399 की बात करें तो अंग्रेजी को घोषित किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तुहिनकांत पांडे ने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो चेन्नई में खोला गया है। किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया है? 402 की बात करें तो डेनमार्क ने साझेदारी किया है। किस कन्नड़ लेखिका ने के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? 403 की बात करें तो ये बानू मुश्ताक की पुस्तक को दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन BSI से ISO 22,301 और 2009 प्रमाण मिला है? 404 की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट रैंक लॉन्च किया है? 405 की बात करें तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा को उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल किया है? 406 की बात करें तो चंद्रयान-3 के लिए बनाकर किया है। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन बना है? 407 की बात करें तो यस बैंक ये रेटिंग वाला बन गया है बैंक। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेडरिक मर्ज बने हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 409 की बात करें, शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 410 की बात करें तो नागालैंड को सम्मानित किया गया है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीजा लॉन्च किया है? 411 की बात करें तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के किस जीव वैज्ञानिक को दुनिया के सबसे लुप्त प्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? 412 की बात करें, पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया है। हाल ही में अमेरिका संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? काश पटेल ने कार्यभार संभाला है। किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना लॉन्च किया है? 414 की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 में डिजिटल रूप से कागज सहित प्रस्तुत किया गया है? 415 की बात करें तो गुजरात के दौरान इसे डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया गया है। भारत में गिद्धों के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? 416 की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है गिद्धों की आबादी में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाएगा। हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? 417 की बात करें तो ज्ञानेश कुमार ने संभाला है। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? 418 की बात करें तो ग्रोक 3 के नाम से लॉन्च किया है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायोबैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है? 419 की बात करें तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जो है इसे स्थापित किया गया है। बेंगलुरु स्थित कौन से स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी बन गया है? 420 का राइट आंसर की बात करें तो पिक्सल बन गया है। हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन की बात करें तो माउंट फ्यूजी में किया गया है। आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? 522 का राइट आंसर की बात करें तो किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। यहाँ पर 422 होना था, यहाँ पर गलत टाइपिंग है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? 423 की बात करें मोहम्मद रफ़ी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर मोहम्मद रफ़ी की जयंती पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो दुबई में किया गया है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ पर आयोजन किया गया जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुवाहाटी असम में किया गया है। वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया है? 426 की बात करें तो ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? 427 की बात करें तो ये जो राजस्थान में आयोजित किया गया है। फरीदाबाद में आयोजित हुए 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? 428 की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिलाफूसी में संपन्न हुआ है? 429 की बात करें तो एक्वेरियन संपन्न हुआ है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 430 की बात करें तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 431 की बात करें तो रजत पाटीदार को नियुक्त किया गया है। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 432 का राइट आंसर की बात करें इसका आंसर जो हो जाएगा
शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वर्सन उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम बदलकर क्या रखा है? 433 का राइट आंसर की बात करें, इसे जो है अमेरिका की खाड़ी नाम बदलकर रखा गया है। हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया है? 434 की बात करें तो IIT मद्रास ने विकसित किया है। फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है? 435 की बात करें तो मार्सिले में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन 2 देशों की यात्रा किया है? 436 का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रांस और अमेरिका की यात्रा किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर कितने % आयात शुल्क लगाया है? 437 की बात करें तो 25% का आयात शुल्क लगाया है। पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया में पहली आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया है? 438 की बात करें तो एली के नाम से अनावरण किया है। हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों में किस स्थान पर है? 439 की बात करें तो भारत जो इसमें स्थान हो जाएगा 38वें स्थान पर है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में विस्तार किया है? 440 की बात करें तो 6 भाषाओं में विस्तार किया है। किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना किया गया है? 441 की बात करें तो नई दिल्ली में किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? 442 की बात कर दी किस स्थान पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो 96वां स्थान पर हो जाएगा। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों हो जाएगा। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके आयोजन की बात करें तो गांधीनगर में किया गया है। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है? 445 की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की है। EFTA में शामिल कौन सा देश हो जाएगा? 446 की बात करें तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टेन हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? 447 की बात करें तो यशस नया नाम रखा गया है। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमान AI के विकास के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? 448 की बात करें तो तीसरे स्थान पर हो जाएगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत जो हो जाएगा 80वें स्थान पर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? 450 का राइट आंसर जो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटने की घोषणा किया है? 451 की बात करें तो पनामा ने हटने की घोषणा किया है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? 452 की बात करें तो तीसरे स्थान पर है। किसके सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबनी आरंभ किया है? 453 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा नीति आयोग हो जाएगा। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद 100 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित करने वाले विश्व का चौथा देश कौन बन गया है? 454 की बात करें तो ये जो है भारत बन गया है।
आरबीआई ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती किया है, जिससे यह डैश पर आ गया है। 455 की बात करें तो 6.25% पर आ गया है। किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा किया है? 456 की बात करें तो जो है अमेरिका और इजराइल ने हटने की घोषणा किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है? 457 की बात करें तो विजय दुर्ग रखा है। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? 458 की बात करें तो अर्जेंटीना ने अलग होने की घोषणा किया है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो है दभोटा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 460 की बात करें तो डोगरी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 खिताब जीता है? 461 की बात करें तो किसे हराया था? डी गुकेश को हराया था। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 खिताब जीता है? 462 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दिया है? 463 की बात करें तो ये जो हो जाएगा रीवा मध्य प्रदेश होगा। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड्स में निम्नलिखित में कौन शामिल है? 464 की बात करें इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा? उधवा झील झारखंड का, सक्कर कटोई और थिरंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, कोचिया पोलड़ी वेटलैंड सिक्किम का, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला एआई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया है? 465 का राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र ने घोषणा किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम यानी मुरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेकम समारोह में भाग लिया है? 466 की बात करें तो जकार्ता में ये मंदिर स्थित है। बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में पॉली उमेरगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? 467 का राइट आंसर जो होगा स्मृति मंधाना एवं जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है? 468 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा होगा मैक्सिको, कनाडा और चीन पर ये आदेश जारी किया है। आम बजट 2025 में पेश करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने तक की आय को आय कर से मुक्त कर दिया है? 469 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 12.75 लाख से इसे आयकर से मुक्त कर दिया है। हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? 470 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा ट्रोपेक्स 25 हो जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा किया है? 471 की बात करें तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है? 472 की बात करें तो स्वर रेल के नाम से सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिक ट्रायल आरंभ किया है? 473 की बात करें तो युगांडा ने आरंभ किया है। नासा ने एक्जियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट चुना है? इसके साथ ही वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे। 474 की बात करें तो शुभांशु शुक्ला होंगे। हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है? 475 की बात करें तो सुनीता विलियम्स ने बनाया है। किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है?
476 की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? 477 की बात करें गुनेरी गांव को घोषित किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? 478 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य में निकाला है? 479 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश ने निकाला है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है? 481 की बात करें तो कौन बन गया है? ये जो नाइजीरिया बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और वेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? 482 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संजय हो जाएगा। किस देश की एआई कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दिया है? ये जो चीन के द्वारा विकसित किया गया है। 483 की बात करें तो चीन हो जाएगा। ओडिशा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता है? 484 की बात करें तो जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को हराकर ये खिताब जीता है। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन हो जाएगा? 485 की बात करें तो ये जो शहर इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 486 की बात करें तो उत्तराखंड बना है। वर्ष 2024 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 487 की बात करें जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? 488 की बात करें तो मेली कोर न्यूजीलैंड ने जीता है। भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई रुपये वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? 489 की बात करें तो क्रेड ने लॉन्च किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? 490 की बात करें तो NVS-02 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? 491 की बात करें तो डेविल स्ट्राइक के नाम से युद्ध अभ्यास किया है। भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत देश की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बना है? 492 की बात करें तो लद्दाख बना है। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया है? 493 की बात करें तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को नहीं किया गया है। हाल ही में राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपा गया है? 494 की बात करें तो भारत को सौंपा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में P-17A फ्रिगेट श्रेणी के किस जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है? 495 की बात करते तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन मुरुगनरत्नम ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान किया है? 496 की बात करें तरुण दास को प्रदान किया गया है। हज 2024 के दौरान मानवता और बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया गया है? आसिफ बशीर को किया गया है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति है? 498 की बात करें तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशिका में लेखिका को सम्मानित किया गया है? 499 की बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो होगा सही परांजपे हो जाएगा। दिसंबर 2024 माह के लिए किसे क्रमशः पुरुष और महिलाओं का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? 500 की बात करें तो किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह भारत और एनोबोला सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को चुना गया है।
पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल वशीकरण खेल अवनियापुरम जल्लीकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? 502 की बात करें तो नाग MK2 का प्रक्षेपण किया गया है। हाल ही में इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? 503 की बात करें तो वी नारायणन ने संभाला है। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सतीश रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार से हाल ही में सम्मानित किया है? 504 की बात करें तो अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है? 505 की बात करें तो किसे किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में किस शहर यानी निजामाबाद तेलंगाना की हल्दी को जो है पीयूष गोयल द्वारा हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है। लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है? 506 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा सोनमर्ग सुरंग यानी जेड मोड सुरंग से अनावरण किया है। कुल 5 शाही स्नान वाले विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक तौर और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? 507 की बात करिए जो है प्रयागराज हो जाएगा। IPL 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है? सभी को पता है श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया है? 509 की बात करें तो अनामिका शर्मा ने दर्ज कराया है। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का डैश देश बन गया है? 510 की बात करें तो चौथा देश बन गया है। वर्ष 2024 का भाला फेंक में विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किसे घोषित किया गया है? 511 की बात करें तो नीरज चोपड़ा को घोषित किया गया है। अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया है? 512 का राइट आंसर जो होगा DRDO पुणे के द्वारा जो है इसे भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में कितने रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज किया, जो 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है? 513 की बात करें तो 30 गीगावाट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है? 514 की बात करें तो काजीरंगा असम में किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ICMR ने कहाँ स्थापित किया गया है? 515 की बात करिए जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ना कंगालू सहित कितने लोगों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? 516 की बात करें तो 27 को प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया गया है? 517 की बात करें कुंभवाणी के नाम से FM चैनल लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू किया है? 518 की बात करें तो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम क्या हो जाएगा? 519 की बात करें इसका थीम जो हो जाएगा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान होगा। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा केरल के किस प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है? 520 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कप्पर कोझिकोड और चाल कन्नूर का हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में डैश दर से बढ़ेगा?
521 की बात करें तो 6.6% दर से बढ़ेगा। प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है। 522 की बात करें, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के नाम से हरी झंडी दिखाया गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाघसीर नौसेना का मझगांव डॉक में सौंपा गया है। P-75 की अन्य 5 पनडुब्बियां निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। 523 की बात करें, कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और बागीर हो जाएगा। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रखा है। 524 की बात करें, इसके आधारशिला की बात करें तो पुदीमदका विशाखापट्टनम में रखा गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9वें सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। 525 की बात करें तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरू किया है। 526 की बात करें तो पार्थ नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग ने लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है। 527 की बात करें तो ये जो हो जाएगा, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने इसे राख कर दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में डैश वृद्धि होने का अनुमान है। 528 की बात करें तो कितना वृद्धि होने का अनुमान है। 6.4% वृद्धि होने का अनुमान है। देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है। 529 की बात करें तो भारत पुल के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। 530 की बात करें तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। ब्रिक्स के 11वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है। 531 की बात करें तो इंडोनेशिया बन गया है। AI संचालित प्लस डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मान्यता दी, जिसका नाम क्या हो जाएगा। 532 की बात करें, इसका नाम जो हो जाएगा नारी तरंगिणी नाम दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है। 533 की बात करें तो किसने संभाला है, वी राम सुब्रमण्यम ने संभाला है। किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ के 3 साल की परियोजना को समझौता किया है। 534 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा ओडिशा ने समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग ने शुरू किया है। 535 का राइट आंसर की बात करें तो सिक्किम ने शुरू किया है। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस IIT ने शुरू किया है। 536 की बात करें, ये जो है IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है। किस शहर में स्थित नवगठित 69वें रेलवे डिवीजन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 537 का राइट आंसर जो हो जाएगा जम्मू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही भारत के 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है। 538 की बात करें, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का 10 सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। 539 की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखा गया है। 540 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा त्रिपुरा में देखा गया है। थोक के मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष 2011-12 में संशोधित कर आधार वर्ष 22-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति गठन किया है। 541 की बात करें तो रमेश चंद यानी कि नीति आयोग के सदस्य के रूप में सदस्यीय समिति गठन किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा। 542 की बात कर सबसे प्रदूषित शहर में हनोई वियतनाम हो जाएगा।
खो खो वर्ल्ड कप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया। इसका नाम क्या है? तेजस और तारा नाम दिया गया है। UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 20 के बीच भारत के GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने % की कमी आया है? 544 की बात करें टोटल जो है इसमें 36% की कमी आया है। किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के महासचिव के रूप में हुआ है? 545 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मनीष सिंघल को इसका महासचिव के रूप में इसका नियुक्ति किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रहस्यमयी वायरल ह्यूमन मेटान्यूमोरस के वायरस के संक्रमण की चपेट में है? 546 की बात करें कौन चपेट में हो जाएगा? ये जो है चीन इसकी चपेट में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों को 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया का कार्यकाल शुरू हुआ है। भूटान के राजा जिम्गे खेसर नामग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासो की उपाधि से सम्मानित किया है? 548 की बात करें तो अरुण कपूर को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंधी चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा? 549 की बात करें ये जो है मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा। किस राज्य ने हाल ही में बंगलार बाड़ी आवास योजना को शुरू किया है? 550 की बात करें तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय सेना का भविष्य के युद्ध के लिए AI इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? 551 की बात करें तो बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है? 552 की बात करें तो कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 553 की बात करें सलमान खान को नियुक्त किया है। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने भारत की किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा किया है? 554 की बात करें दीपा मलिक ने किया है। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? 555 की बात करें तो फ्रांस ने किया है। ग्वालियर में हाल ही में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे पर सम्मानित किया गया है? 556 की बात करें पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक को सम्मानित किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JPC का गठन किया है? भर्तृहरि महताब भाजपा सांसद के रूप में गठित किया है। हाल ही में विशाखापट्टनम में किन 2 देशों के बीच नौसेना अभ्यास श्रीलंका 24 आयोजित किया गया है? ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। उडुपी कोचीन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने वाले 3800 TWD जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल ही में किया है? 559 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा नॉर्वे को किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? 560 की बात करें तो भारत को सौंपा गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष के क्षेत्र में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है? 561 की बात करें तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है। किस थीम के साथ हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है? 562 की बात करें आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव के रूप में मनाया गया है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? 563 की बात करें तो कुवैत ने सम्मानित किया है। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? 564 की बात करें तो S जयशंकर विदेश मंत्री प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर-19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? 565 की बात करें तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। हाल ही में किस शहर ने
में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया है। 566 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा पुणे हो जाएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल वर्ष 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया है? 567 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश को गंतव्य में शामिल किया गया है। मुंबई की 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है। काम्या कार्तिकन ने इतिहास रच दिया है। हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दिया है? 569 की बात करें तो अमेरिका ने मान्यता दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखा है? 570 की बात करें तो केन बेतवा को आधारशिला रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया है? 571 की बात करें तो खंडवा जिले में किया गया है। भारत में आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनका दिल्ली में निधन हो गया? 572 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? 573 की बात करें तो पैंगोंग में किया गया है। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद सदस्यता किसने प्रदान किया गया है? सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया है। विश्व मुक्केबाजी संघ द्वारा नवगठित एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 575 की बात करें तो लवलीना बोरगोहन को नियुक्त किया गया है। हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? 576 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पटना पायरेट हो जाएगा। हरियाणा स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? पटना पायरेट को हराकर जीता है। इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्पेसएक्स मिशन के हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 570 की बात करें तो PSLV C60 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? 578 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर केरल हो जाएगा। ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? 579 की बात करें तो ये जो बन गया है छत्तीसगढ़ बन गया है। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा किया, जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है? 581 की बात कर, इसका राइट आंसर जो होगा रूस के द्वारा खोजा गया है। हाल ही भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? सभी को पता है, रविचंद्र अश्विन ने संन्यास ले लिया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया है? 583 की बात करें तो किसान कवच के नाम से लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बन गया है? 584 की बात करें तो ये कौन सा देश बन गया है? मोल्दोवा बन गया है। के बिरला फाउंडेशन ने सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? 585 की बात करें तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए घोषणा किया गया है? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जल अवतरण किया है? 586 की बात करें INS निर्देशक का किया है। भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता है? ये जो है चीन को हराकर जीता है। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है? 588 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा जाकिर हुसैन का निधन हो गया है।
हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? 589 की बात करें तो ग्वालियर में उसका उद्घाटन हुआ है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया है? चेन्नई में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस नाम से भारत मलेशिया के चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ है? 591 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा हरिमो शक्ति का किया गया है। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का डैश सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। 592 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ओडिशा के चांदीपुर में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक सॉलिड फ्यूल रॉकेट रैमजेट का सफल परीक्षण किसने किया है? 593 की बात करें तो DRDO पुणे ने किया है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? 594 की बात करें, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा शबाना आजमी हो जाएगा। विश्व एथलेटिक ने किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता एथलीट की प्रतियोगिताओं की कलाकृति को विश्व एथलेटिक विरासत संग्रह में शामिल किया है? 595 की बात करें तो नीरज चोपड़ा शामिल किया गया है। भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात की भागीदारी में किस स्थान पर त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ है? 596 की बात करें तो अरब सागर का हुआ है। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया है? 597 की बात करें तो रियाद सऊदी अरब में किया गया है। हाल ही में देश के पहले निःशुल्क बाल कैंसर अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखा गया है? 598 की बात करें तो पटना बिहार में रखा गया है। हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहाँ भारत के लिए पहले ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है? 599 की बात करें नई दिल्ली में किया है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं के सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? 600 की बात करें तो ये कौन शीर्ष पर है? उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शीर्ष पर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते, इसका नेक्स्ट आपको कॉल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका और से बड़ा वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए स्पीडी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको 1 लाइनर MCQ सारा मिल जाएगा। जाकर आप सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो पसंद दिक्कत आता है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।